कॉलेज सदफ तफसीर। जैसा कि हमें सब पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स के ऊपर। अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को डिस्कस किया। पैराफिलियाज क्या होते हैं, पैराफिलियाज किस तरीके से सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनकी प्रेवलेंस क्या होती है। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगी फर्स्ट हमारा ग्रुप पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आगे फर्दर डिसऑर्डर्स होते हैं जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं, उनकी प्रेवलेंस भी होती है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो उससे सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन वो उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। आज की जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं 3 डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी और साथ उनके कॉजेज़ बताऊँगी। अब जितने भी पैराफिलियाज होते हैं उन सबके जो कॉजेज़ हैं वो अप टू सम एक्सटेंट सेम होते हैं, तो सारे के सारे ग्रुप्स को डिफरेंटली या जो है ना वो हर दफ़ा डिस्क्राइब करने के बजाय मैं ये करूँगी कि मैं जनरलाइज तौर पे कॉजेज़ को एज वेल एज ट्रीटमेंट को डिस्कस कर दूंगी, ताकि हमारी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके जो ट्रीटमेंट है या जो थेरेपीज़ है या जो बाकी डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं वो थोड़ी सी एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले कुछ ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाली हर वीडियो में आने वाले हर डिसऑर्डर के साथ वो चीज़ें मैच करेंगी और फिर मुश्किल हो जाता है कुछ व्यूअर्स के लिए उन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझना। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज की वीडियो में 6 टर्म्स को डिफाइन कर दूँ और उसके बाद हम आगे अपने डिसऑर्डर पे जाएँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ जाती है कि डिस्क्लोजिंग एंड नॉन डिस्क्लोजिंग। डिस्क्लोजिंग पर्सनस वो होते हैं जो अपने बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये चीज़ की, उन्होंने ये चीज़ नहीं की। एंड नॉन डिस्क्लोजिंग पर्सनस वो होते हैं जो कभी भी अपने बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस करना, बताना पसंद नहीं करते और वो दूसरे लोगों से हमेशा उस चीज़ को छुपा के रखते हैं या वो चीज़ कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो हमारी एक नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो आ जाती है सस्पेक्टिंग एंड अनसस्पेक्टिंग पर्सन। सस्पेक्टिंग पर्सन वो होता है जिसको पता होता है कि कोई बंदा उसके ऊपर जो है ना वो नज़र रखे हुए है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कोई बंदा या कोई भी ग्रुप जो है वो उस पर्सन के बारे में जो है ना वो हर तरह की इंफॉर्मेशन रखे हुए है। और अनसस्पेक्टिंग पर्सन वो होता है जिसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता कि उसको स्पाई किया जा रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से उसके तमाम के तमाम कामों पे या तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़रसानी की जा रही है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है कंसेंटिंग एंड नॉन कंसेंटिंग पर्सनस। कंसेंटिंग पर्सनस वो होते हैं जो रजामंदी का इजहार करते हैं या अगले बंदे को ये कॉन्सेंट देते हैं कि आप ये चीज़ मेरे साथ कर सकते हैं। एंड नॉन कंसेंटिंग पर्सनस वो होते हैं जो किसी भी सूरत अपने बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताते, रजामंदी का जो है ना वो राजीनामा नहीं देते या जो है वो नहीं चाहेंगे कि उनके बारे में ये चीज़ की जाए या उनसे ये चीज़ करवाई जाए। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी, ये 6 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आगे हर आने वाले डिसऑर्डर के अंदर यूज़ होंगी, तो इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराफिलियाज के जो फर्स्ट ग्रुप आ जाता है उसके ऊपर है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो चीज़ आ जाती है एनामलस एक्टिविटी प्रेफरेंस, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो है कोर्टशिप डिसऑर्डर्स का। कोर्टशिप डिसऑर्डर्स के अंदर 3 मेजर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो हमारे पास हैं, वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्चुरिस्टिक डिसऑर्डर्स। तो वन बाय वन इन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर। वोयरिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, सेक्सुअल फैंटेसी होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होती है कि वो दूसरे अफराद को कपड़े बदलता हुआ, अनड्रेस या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखें। इस चीज़ के लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आ जाता है वो ये है कि एक सबसे पहले तो वो जो फ़र्द है उसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। सेकेंडली उसको इस चीज़ के बारे में डिस्ट्रेस होना चाहिए, उसका जो लाइफ एरियाज़ हैं वो डिस्टर्ब होने चाहिए और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो। वॉयरिज्म एक ट्रेट है। वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर के लिए 3 से 4 क्राइटेरियाज को मीट करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी हो जाता है। वॉयरिस्टिक के अंदर जो अफराद होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जिस आना शुरू हो जाती हैं या फैंटेसीज आना शुरू हो जाती हैं कि वो किस तरीके से दूसरों को देख के मतलब लेट्स सपोज अगर कोई बंदा कपड़े चेंज कर रहा है, वो न्यूड है, नेकेड है या वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ उसके लिए क्या करेगी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अराउजल का बायस बन जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का डिसऑर्डर है, आपने कभी भी इस चीज़ के बारे में पहले नहीं सुना होगा कि किस तरीके से दूसरों को कपड़े बदलता देख के, दूसरों को सेक्सुअल एक्टिविटी में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता देखते हुए या किसी को अनड्रेस देख के जो एक फर्द है वो खुद सेक्सुअली अराउज हो जाए और उसकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं वो फुलफिल होना शुरू हो जाए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। एग्जिबिशनिज्म एक ट्रेट है, एग्जिबिशनिस्टिक जो है वो बेसिकली एक डिसऑर्डर बन जाता है। एग्जिबिशनिज्म क्या है? कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दूसरों को दिखा के बहुत ज़्यादा खुशी का उनको जो है ना वो बाइस बन जाता है, या उनको सेक्सुअल बेसिकली जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं वो ये होती हैं कि इन अफराद को सेक्सुअल प्लेयर इन चीज़ों से मिल रहा होता है। कि अगर आप किसी को एग्जिबिशनिज्म के अंदर अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो शो करवाएंगे और वो पर्सन नॉन कंसेंटिंग होगा। नॉन कंसेंटिंग का मतलब ये है कि आप एक बंदे की विल के बगैर, आप एक बंदे को बताए बगैर और उससे राजीनामा लिए बगैर अपने प्राइवेट पार्ट्स को उसके सामने शो करवाएंगे और उस चीज़ से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर गेन हो रहा होगा। सो दैट इज टर्म्ड एज एग्जिबिशनिज्म। और इसका क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए ये चीज़ आ जाती है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन हो चुका हो, एक जो पर्सन है वो 18 ईयर्स उसकी एज हो, थर्डली उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉज होता हो अपनी इन सेक्सुअल अर्जिस और अपनी इन सेक्सुअल फैंटेसीज को लेके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज़ बहुत और ये नॉन कंसेंटिंग पर्सन के हवाले से आ जाती है कि जिस बंदे को वो चीज़ शो करवा रहा है वो नॉन कंसेंटिंग है और वो किसी भी सूरत इस बंदे को अलाउ नहीं करेगा कि आप मुझे अपने प्राइवेट पार्ट जो है वो शो करवाएं। अब एग्जिबिशनिज्म के अंदर 3 चीज़ें हमने काउंट करनी होती है कि जो एग्जिबिशनिस्टिक है, आया वो चिल्ड्रन के साथ ये चीज़ करके उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है। चिल्ड्रन मतलब प्री प्यूबर्टल एज जिनकी होती है, प्यूबर्टी से जो है ना वो कम जिनका टाइम पीरियड होता है। दूसरा एडल्ट्स को, अगर कोई बंदा एडल्ट्स को अपने प्राइवेट पार्ट्स शो करवा के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स का जो है ना वो उसको मिल रही है और सेक्सुअल अर्जेस का शिकार हो रहा है, फिर हम उसको एडल्ट्स में जो है ना वो अकाउंट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोनों को, लाइक प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन एज वेल एज जो एडल्ट होंगे, उन दोनों को जब वो दिखा के अपने प्राइवेट पार्ट्स शो करवा के बहुत ज़्यादा खुशी का उसको जो है ना वो सामना खुशी मिलेगी या वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाएगा, तो वो फिर हम तीनों चीज़ों को इस एक स्पेसिफाई में ले आते हैं। अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर। पब्लिक प्लेसेस में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके जाते जाते आपको जो है ना वो गलती से टच कर दिया, आपके प्राइवेट पार्ट्स को जो है ना वो टच कर दिया। बेसिकली वो अनइंटेंशनली नहीं होता, वो चीज़ इंटेंशनली होती है और इस चीज़ को हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर। और जिन लोगों के अंदर ये ट्रेड्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं उनको फ्यूचरिज्म का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जो फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके अंदर ये होता है कि या तो वो अगले बंदे को टच करेंगे या अपने प्राइवेट उनके अगेंस्ट रब करके सेक्सुअल अर्जिस का जो है ना वो उनको सामना करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइट हो जाएंगे। तो ये 3 से 4 चीज़ें हमने जो है ना वो देखनी होती है हर डिसऑर्डर के अंदर के जो पर्सन है या जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और जो उसके अगला विक्टिम होता है वो नॉन कंसेंटिंग होता है। नॉन कंसेंटिंग का मतलब है कि वो कभी भी किसी सूरत आपको रजामंदी नहीं देगा कि आप मेरे साथ ये चीज़ कर सकते हैं। और जो पैराफिलियाज होते हैं वो हमेशा नॉन कंसेंटिंग पर्सनस को ही अपने आप को शो करवा के उनके अगेंस्ट अपने प्राइवेट पार्ट्स को रब करवा के या उनको देख के खुश हो रहे होते हैं। तो जो आज का मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने इन 3 डिसऑर्डर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। जो आ जाता है हमारे पास फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर, एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर एंड फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर डेफिनेटली मैं एल्गोलेग्निक डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी कि वो कौन
कौन से होते हैं और वो किस तरीके से आपकी लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एज वेल एज डू सब्सक्राइब माई चैनल। हो सकता है कि आपके किसी एक शेयर से किसी एक ऐसे पर्सन के पास ये वीडियोस पहुंच जाए जो वाकई ही इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और इन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर माइंड।